बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अहम तरीन खबर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज हक अदा कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुशावरत के बाद नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म को जो उनका ख़त पाकिस्तान के यौम दफ़ा पर उन्होंने लिखा था उसका जवाब दिया। ऐसा जूता मारा कि वो लाजवाब हो गए। यकीनन नरेंद्र मोदी ने एक पाकिस्तान को ख़त लिखा था। आप जानते हैं, पाकिस्तान के मौके पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कौमी दिन पर मुबारकबाद का, और उसमें कुछ तंज़ें की थी जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम हलकों से मुशावरत की। जो उसका जवाब तो उन्होंने उनके पैरा वाइज दिया, लेकिन ये जो ख़त लिखा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसमें ना जोश था ना गुस्सा था, लेकिन इतनी खूबसूरती से सफारती अदाब को मद्देनज़र रखते हुए जो जवाब दिया वो खुद एक थप्पड़ था नरेंद्र मोदी के मुंह पर, जिसको दुनिया के इंटरनेशनल अबलाग ने और सफारती सतह पर इस बात को सराहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़त में ना सिर्फ शाइस्तगी साफ़ती अदाब बल्कि ऐसे ऐसे जवाब दिए जो नरेंद्र मोदी खुद परेशान हो गया। कहा जाता है भारतीय मीडिया के मुताबिक कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो ख़त टू द पॉइंट था उसका उनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरी तरफ बताएंगे कि मरियम नवाज़ ने पिंडी में जाकर एक ख़ास जगह पर चाय क्यों पी। मरियम नवाज़ साहिबा ने, मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने पिंडी में चाय क्यों पी, और नवाज़ शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये क्यों कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ लड़ना भी नहीं लेकिन उनकी बात भी कोई नहीं मानी। क्या मरियम नवाज़ का चाय पीने का पैगाम रंग लाता है या नहीं लाता? क्या इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा? ये आने वाले चंद दिनों में हालात सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के कौमी दिन की आज़ादी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखा और मुबारकबाद दी और दुनिया को तासुर दिया कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ अमन का ख्वाह। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अहम हलकों से मुशावरत के बाद इतने खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। मैं उसके कुछ हिस्से दिखाऊंगा, ख़त की मुकम्मल डिटेल की तरफ नहीं जाऊंगा। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट, सफारती अदाब और जिन्होंने वज़ीर आज़म के साथ ये ख़त लिखा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुबारकबाद के इसमें उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाजों में, जिन्होंने पंजाबी च कहते ना प्यो प्यो के मारनी है, वो मारा। और मोदी का PM ने जो जवाब में एक लिखा जिससे वो मुकम्मल तौर पर नॉकआउट हो गए और अगले इनिंग्स खेलने के काबिल भी नहीं रहे। उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि आपने हमें जो हमारे कौमी दिन पर मुबारकबाद दिया, हम कौमी दिन इसलिए मनाते हैं, ये हमारे कायद पाकिस्तान जिसने बनाया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक चलते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन क्या था कि भारत में मुसलमान महफूज नहीं है, एक अलग मुल्क इसलिए बनाया जाए कि वहाँ अक़लियतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, नौकरियों में इकरा परवरी की जाती है, कारोबार नहीं किया जाता, अक़लियत गैर महफूज है। और पाकिस्तान बनेगा जिसके लिए पाकिस्तान में अक़लियत समेत ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा, कमज़ोर और ताकतवर के लिए नौकरी का एक तरीक़ाकार होगा, सफारश की वजह को किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कौमी दिन की आज़ादी का विजन कायदे आज़म से हमने लिया और कायदे आज़म ने बताया था कि अक़लियतों के साथ सलूक, गैर मुनासिब सलूक नहीं करना। वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में जो बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम मालूकात के साथ, तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, कोशिशें करता है और अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है भारत समेत तमाम ममालिक के साथ,
सिर्फ भारत के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन का रास्ता अपनाया है और दुनिया को अमन का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा साउथ एशिया में, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने जवाब में लिखा, अमन के लिए, साउथ एशिया में अमन के लिए नहायत ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के मसाइल को हल किया जाए और इस खित्ते में जितने भी मुतनाज़ा इलाके हैं उनको आइन और कानून के मुताबिक, यूएनओ की करारदाद के मुताबिक, उसकी थोड़ी सी तफसील में जा रहा हूँ। उन्होंने ख़त तो सफारती अदाब के दायरे में रह के लिखा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरह तंज नहीं की लेकिन जूते भिगो के मारे। उन्होंने कहा कि इस साउथ एशिया में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर समेत तमाम डिस्प्यूटेड मसाइल को हल ना किया जाए, और इसका एक ही तरीका है कि बैठकर हल किए जाएं। उन्होंने अपने खत में लिखा, जवाब दिया कि खत में लिखा कि ना इंतहा पसंदी, ज्यादती, ना इंसाफी, जबर की मौजूदगी में जहां जहां नापसंदीदगी के साथ जुल्म होगा, ज्यादती होगी, इंसानियत की तजलील होगी, लोगों की कत्ल भी होगी, उस इन हालात की मौजूदगी में अमन की ख्वाहिश करना मुमकिन ही नहीं है। अमन लाने के लिए इंसान दुश्मनी पॉलिसियों को तर्क करना होगा। मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है, जिसको अमेरिका समेत दुनिया ने कंडेम्ड किया है, यूएनओ ने कंडेम्ड किया है, उस मसले को हल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसका ये जवाब यकीनन नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक तमाचा था, तमाचा है। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं कि इस खित्ते में जहां जहां जुल्म हो उन ममालिक के ताल्लुकात एक जैसे रहें। पहले हमने लड़ाई की वजह को ख़त्म करना है और इसके लिए हम सबको मिलकर चलना होगा, और पाकिस्तान भारत समेत दुनिया के हर मुल्क के साथ अच्छी ख्वाहिश रखता है और ताल्लुकात के लिए कोशिशां हैं, और हम यकीनन मिल बैठ के इस खित्ते में अमन ला सकते हैं। मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म के इस ख़त के बाद पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर होगा, और इस ख़त का जो जुज़वियात मीडिया में नशर हुए हैं उसको एक नहायत सफारती अदाब से पैगाम दिया गया है कि मकबूजा कश्मीर के अमन के बगैर वहाँ जो भारत जबर कर रहा है, जुल्म कर रहा है, नाइंसाफियाँ कर रहा है, इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है, उस मसले के हल के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमारी ख्वाहिश है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के मसाइल यूएनओ की करारदाद के मुताबिक हल हो और वहाँ जुल्म सितम की जो इंतहा है उसे ख़त्म किया जा सके और इस जनूबी इस खित्ते को अमन की तरफ ले जाया जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, आप जानते हैं कि एक पीडीएम बनी, उसमें उनमें एक करैक्टर था मुस्लिम लीग नून की मोहतरमा जो बीमार है, मरियम नवाज, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उन्होंने अहम हलकों पर बहुत ज़ोरदार हमले किए, ऐसे ऐसे हमले किए कि ना कोई सोच सकता है, ना इससे पहले वो गुफ्तगू सुनी, ना देखी, ना कही, लेकिन उन्होंने जारी रखे। 1 साल उन्होंने पूरे हमले जारी रखे। 1 साल जलसे जुलूस किए, ट्वीट किए, मीडिया पर किया, अपने ले पालक लोगों से ट्वीट कराए, अपने कुछ मीडिया सेल खोला उससे कराया, जो कि मरियम नवाज अगर नवाज इमरान खान की हुकूमत के हाथ में तक रहती तो ये उनका हक था, लेकिन अदारों को कमज़ोर करने का हक किसी को दिया नहीं जा सकता। कहा जाता है कि अब उन्हें एक एहसास दिलाया गया कि अदारों पे हमले करके कभी भी अपनी इज्जत नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान की कौम अपने अदारों से मोहब्बत करती है और पाकिस्तान के अदारे आइन और कानून के मुताबिक ही उन्हें काम करना चाहिए। अगर कहीं से किसी से कोई गलती हो रही है तो यकीनन नहीं होनी चाहिए। सियासत करना सियासतदानों का काम है, इसमें बीइंग ए रिपोर्टर मेरी राय यही थी, यही है और इंशाअल्लाह ताला यही रहेगी। इस सिलसिले में उन्होंने पिंडी के एक अहम जगह पर जाकर चाय पी, खासा वक्त वहां गुजारा। वहां उनसे किसी अहम शख्सियत से मुलाकातों का सिलसिला नहीं था, लेकिन उन्होंने गुडविल जस्टिस के तौर पर वहां विजिट किया और ये बात खुद ही अपने जानने वालों के जरिए अहम हलकों तक फैलाई कि मरियम नवाज साहबा वहां तशरीफ लाई थी। अब उसके असरात उनके बाद कहा जा रहा है कि
एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। गुफ्तगू ख़त्म कहाँ होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में कबल अज़ मैं नहीं कह सकता कुछ भी। नाज़रीन, मरियम नवाज़ का ये खामोश पैगाम अहम हलकों को पहुँच चुका है। जो उन्होंने भिजवाना चाहा था उसका मकसद हल हो गया है कि वो सॉफ्ट कार्नर रखती हैं और वो समझती हैं कि एक साल जंग लड़के ना अवाम उनके साथ निकली ना मुस्लिम लीग नून उनके साथ निकली तो ये मसला हल नहीं होगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने जो खुद भी अदारों पर बहुत ज़्यादा बरसते थे, बहुत ज़्यादा सीख पा होते थे, नाराज़ थे, अपनी हुकूमत जाने का जिम्मेदार, जो कि इलेक्शन के ज़रिए वो कामयाब नहीं हो सके और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा हुई, उसको अदारों का जिम्मेदार था। उन्होंने भी कहा जाता है हम जिम्मेदार नवाज शरीफ के फैमिली के मुताबिक उन्होंने मरियम नवाज को दिया है कि हालात आपकी वजह से एक साल में मजीद बिगड़ गए हैं। मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ अवाम में कमज़ोर हुई है बल्कि खुद इख्तलाफात मुस्लिम लीग में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस बयानियों को लेके आगे जाना मुमकिन नहीं है। और मरियम नवाज साहबा आप अपने रवैये को तर्क करें और ये मुमकिन नहीं कि इस बयानी के साथ कामयाबी हो, जिस पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त दी और ख़ानदान में अंदर इस सिलसिले में गुफ्तगू शुरू हो गई है, शहबाज शरीफ जैसे ही ज़मानत से आते हैं तो पार्टी की भाड़ दौड़ और बयानियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब के पास होगा, जो ऑलरेडी ही अदारों के साथ अच्छे मुरासम रखते हैं। उन्होंने कभी अदारों के बारे में नामुनासब नहीं की। और आइंदा ये कहा जा रहा है कि आइंदा की हिकमत अमली शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे कि पार्टी को कैसे चलाना है। इस सिलसिले मरियम के जो करीबी तरीन लोग हैं उनको दूर कर दिया जाएगा और जिनकी अदारों से बेहतर मरासम है, जो अदारों से टकराव नहीं चाहते, वो शहबाज शरीफ की फ्रंट लाइन सोल्जर होंगे, उनकी किचन कैबिनेट के हिस्सेदार होंगे। ताहम शहबाज शरीफ को भी नवाज शरीफ ने ये एक पैगाम पहुँचाया है कि आप PDM में रहें। उनका बयानिया यकीनन मुझे पता है मरियम का नहीं अपनाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी पे भरोसा कभी नहीं करना, इस बातों में नहीं आना पीपल्स पार्टी के कहने पे कि पंजाब में हुकूमत तब्दील कर दी जाए। उन्होंने जो नवाज शरीफ को पैगाम दिया है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दिया है कि उस्मान बुज़दार हमें सूट करता है, अगर उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहता है तो 5 साल में बाद हमारा वोट बैंक ज़्यादा होगा और PTI का इसको नुकसान होगा। ये वाहिद काम है जो जिस पे पंजाब के वज़ीर आला मोहतरम उस्मान बुज़दार पे नवाज शरीफ भी मुतफिक है और इमरान खान साहब भी मुतफिक है। और उस्मान बुज़दार साहब ने बहरहाल चंद दिन पहले से एक्टिविटी ज़्यादा तेज़ कर दी है, लोगों से मिलना मिलाना शुरू कर दिया है, तरक्याती स्कीमों का ऐलान कर रहे हैं। अगर वो उन्होंने काम बेहतर किया तो ठीक है। नाज़रीन, बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। पीपल्स पार्टी ने PDM का मुंह दिखा के ताकतवर हलकों से अपने मरासम किए और अब यही काम नून लीग करने जा रही है, लेकिन इसके लिए अच्छा इंतखाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज है। अगर मरियम पीछे होती है तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तो शायद सियासत में जगह ना बने, क्योंकि वो अदालतों से सजा याफ्ता हैं, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एक मेन किरदार के तौर पर सामने आ सकते हैं। हमें यकीन है कि मरियम नवाज अब अपने जो उनको इस्तेमाल कर रहे थे उनके कहने पे इस्तेमाल नहीं होंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगी। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे, कामयाबी की तरफ जाए। सियासत करना, हुकूमत करना सियासतदानों का काम है, ताहम इसमें पाकिस्तान में इस्तेकाम लाना, गुर्बत का खात्मा करना, महंगाई का खात्मा करना हुकूमत की जिम्मेदारी। और वज़ीर आज़म इमरान खान से 22 करोड़ अवाम ने बेहतरी की उम्मीद रखी है और उन्हें बेहतर करना होगा, अपने गंदे हांडों को बाहर फेंकना होगा। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।